आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध एम्पायर की। जब महाजनपदा 16 पार्ट में डिवाइड हो गया था तो उसमें से जो ये मगध एम्पायर था ये काफ़ी पावरफुल एम्पायर रहा था उस वक्त। तो आज हम लोग मगध एम्पायर की बात करेंगे। देखिए, इस एम्पायर के जो फर्स्ट डायनेस्टी था वो हर्यंक डायनेस्टी था। का नाम हर्यंक डायनेस्टी या हर्यंका डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। देखिए, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसारा, जिनका पीरियड रहा 558 BC टू 491 BC तक। ये संत, इनके फादर का नाम भाटिया था, भाटिया। ही रूल ओवर मगधा फ्रॉम 544 BC टू 493 BC तक इन्होंने रूल किया था। कंटेम्प्रेरी एंड फॉलोअर ऑफ बुद्धा, ये जो बिम्बिसारा थे ये महात्मा बुद्ध के कंटेम्प्रेरी और फॉलोअर थे। उस वक्त मगध एम्पायर का कैपिटल था ग्रीवराज एंड इसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज, इनका दूसरा नाम था सेरेनिया। सेरेनिया इनका दूसरा नाम था। ही स्टार्टेड द practice of using matrimonial alliances to strengthen his political position। इन्होंने अपना जो पॉलिटिकल पोजीशन था एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी कि मैट्रिमोनियल के थ्रू अलायंस करके या शादी के थ्रू अलायंस करके इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया था। ही हैड 3 वाइफ, इनकी 3 वाइफ थी। फर्स्ट का नाम था कोसाला देवी। एक किंग ऑफ कोसाला डाउटर, एक कोसाला जो किंग थी उसकी ये बेटी थी। एंड द सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत की ये बहन थी। चेलाना डाउटर ऑफ द लिचवी एंड चीफ ऑफ वैशाली। थर्ड बीवी थी खेमा, डाउटर ऑफ द किंग ऑफ मोदरा पंजाब। ही फॉलो ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्विस्ट एंड एक्सपेंशन, ये जीतते थे और अपना एम्पायर एक्सपेंड करते थे। मोस्ट नोटेबल कॉन्क्विस्ट था इनका बिम्बिसारा का वो अंगा था। अंगा इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट और नोटेबल में आता है। उसके बाद इनका जो मिलिट्री जो था, ही हैड इफेक्टिव एंड एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इनका जो इफेक्टिव और एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका काफ़ी इफेक्टिव था। द ऑफिसर ऑक्युपाइंग हाई पोस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री एंड जुडिशियल में इनका जो एग्जीक्यूटिव था वो डिवाइड था। देखिए, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, और ज़्यादातर वो क्वेश्चन आपके होंगे कि इनके फाउंडर कौन थे, लास्ट एम्पायर कौन रहे, बचपन का नाम, मदर एंड फादर नेम, उसके बाद उनका जो सेकंड नाम या उन्होंने जो नाम अचीव किया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद उनका कुछ नोटेबल क्या क्या रहा, कौन कौन सा वार हुआ उनके पीरियड में, या फिर कोर्ट पोएट जो होता है, मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अजातशत्रु की। अजातशत्रु का जो पीरियड था ये 492 BC टू 462 BC तक रहा। इनके फादर थे बिम्बिसारा, इनकी मदर का नाम था चेलाना। ही किल्ड हिज फादर एंड बिकेम ए रूलर। अजातशत्रु ने अपने फादर को मारकर वो एक रूलर बन गए थे। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था। इन्हीं के पीरियड में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका राजगिरिया में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के पैट्रोनेज में हुआ था आपका राजगिरिया में। एंड जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC वोन अगेंस्ट वार कोसाला और वैशाली। वैशाली और कोसाला के वार में इन्होंने जीता था।
ही बिल्ड द फोर्ट, एक फोर्ट था राजगृह, एंड ए वॉच फोर्ट था आपका जालाद दुर्गा में, जो कि एक विलेज है जिसको हम लोग पताली विलेज बोलते हैं, और ये विलेज आपको पड़ेगा बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे में ही है। उसके बाद फिर उदाइन की बात करते हैं हम लोग। उदाइन का जो पीरियड रहा था ये 462 BC टू 446 BC तक रहा था। इनके फादर का नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु की ये बेटे थे उदायीन, और उदायीन ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था आपका पाटलिपुत्रा, राजगृह से कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्रा। एंड लास्ट मेजर रूलर जो हरियंका कहते हैं ये 3 थे, अनिरुद्धा, मांदा एंड नागा दशक। ये जो 3 रूलर थे इतने पावरफुल रूलर नहीं थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा मतलब सिलेबस में है नहीं आपको पढ़ने का। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं शिशुनागा डायनेस्टी। अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, द पीपल ऑफ मगधा रिवोल्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नगादस्का। नगादस्का के जो लास्ट रूलर थे हरियंका डायनेस्टी के, तो उनके पीरियड में जो मगध एम्पायर के जो लोग थे वो रिवोल्ट करने लगे अपने में, एंड प्लेस अमात्या का मतलब मिनिस्टर, एंड नेम शिशुनागा एज ए किंग। उनके जगह पर फिर एक नया किंग बन गया, शिशुनागा किंग। तब से इन्होंने शिशुनागा की डायनेस्टी बनाया था। शिशुनागा का जो पीरियड रहा था आपका 414 BC टू 396 BC, was the viceroy of काशी बिफोर बिकमिंग द किंग ऑफ मगधा। मगधा का किंग बनने से पहले एक काशी के वायसराय थे। कैपिटल वाज एट गिरिवराज। इनकी पीरियड में कैपिटल कहाँ था? गिरिवराज, तब राजगीर में ही। ही अनेक्स्ड, इन्होंने अनेक्स किया था अवंती, एंड ब्रॉट एन एंड टू द लॉन्ग राइवरली बिटवीन द मगधा एंड अवंती। मगधा और अवंती के बीच में पहले बहुत राइवरली वार चलता था, तो इन्होंने ही वो अनेक्स किया अवंती को, और एक लॉन्ग टर्म का जो राइवरली था वो एंड कर दिया। लेटर शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली, और उसके बाद इन्होंने फिर कैपिटल वैशाली कर दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि किसकी पीरियड में वैशाली कैपिटल गया था। तो ये सब पॉइंट आप नोट करते रहिएगा। उसके बाद फिर है कालाशोका। कालाशोका का जो पीरियड था 396 BC टू 368 BC तक रहा था। ये शिशुनागा के बेटे थे। कालाशोका शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा। कालाशोका ने कैपिटल को पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया था वैशाली से। ही कंडक्टेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। इन्हीं के पीरियड में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका कहाँ? वैशाली में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ही वॉज किल्ड इन ए पैलेस रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट द नंदा डायनेस्टी टू द थ्रोन। इनको पैलेस में रेवोल्यूशन हो जाने के कारण, वो रेवोल्यूशन हो गया था वहाँ इनके पैलेस में, और इनको ये वहाँ मारे गए थे पैलेस में ही। उसके बाद फिर नंदा डायनेस्टी ने थ्रोन को कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग नंदा डायनेस्टी पढ़ेंगे अभी। देखिए जो नंदा डायनेस्टी था ये फर्स्ट नन क्षत्रिय डायनेस्टी था। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका। नन क्षत्रिय डायनेस्टी था आपका, नन क्षत्रिय डायनेस्टी था कौन सा? नंदा डायनेस्टी। द फर्स्ट रूलर वाज महापद्मनंदा। जो फर्स्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के वो महापद्मनंदा थे। वो अनसर्व द थ्रोन ऑफ कालाशोका। महापद्मनंदा जो रहे थे उनका पीरियड था 345 BC टू 329 BC। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। इनको बोला जाता था फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया, इनका एक टाइटल था ये। ही मर्डर्ड कालाशोका टू बिकम ए किंग। इन्होंने कालाशोका को मारकर किंग बन गए थे वहाँ का। हिज ओरिजिन्स आर नॉट क्लियर। एज पर द पुराना ही वॉज द सन ऑफ लास्ट शिशुनागा की
king from the Sudra woman. He also called as, इनको दूसरा नाम भी से जाना जाता था ये, इसका नाम है क्षत्रियंतका। क्षत्रियंतका जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिया। एकराज का संस्कृत वर्ड है शायद ये। ही कॉन्कर मेनी किंगडम इंक्लूडिंग कलिंगा। उसके बाद आता है आपका धनानंदा। धनानंदा का जो पीरियड था ये 329 BC से 321 BC तक रहा। ही वॉज द लास्ट नंदा रूलर थे ये। धनानंदा कौन थे? ये लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। ही रेफर्ड एज ए अग्राम्स और जंद्राम्स एंड ग्रीक। ये अग्राम्स और जंद्राम के नाम से इनको रेफर किया जाता है इन ग्रीक टेक्स्ट में। अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया, और अलेक्जेंडर इन्हीं के वक्त में इन्वेड किया था आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, बट ही कुड नॉट प्रोसीड टुवर्ड द गंगेटिक प्लेन्स बिकॉज हिज आर्मी रिफ्यूज। वो आर्मी गंगेटिक प्रांत तक नहीं पहुंच पाया था, वो रिफ्यूज कर गया था पहुंचने से यहाँ। ही इज सेड टू बी वन ऑफ 8 or 9 सन ऑफ महापद्मानंदा। He became unpopular with his subject, owning a oppressive and way of extorting taxes, and also his Sudra origin and his anti-Kshatriya policy to lead to many enemies. Finally, he was overthrown by the Chandragupta Maurya, along with the Chanakya. चाणक्य के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रोन कर लिया था, मतलब थ्रोन को छीन लिया था इनसे, which laid the foundation of Maurya empire in Magधा। तो उसके बाद फिर मौर्य एक नया एम्पायर आया बन गया था, इसका नाम था, उस मगधा एम्पायर में एक नया एम्पायर आ गया था आपका मौर्य एम्पायर। चलिए मौर्य एम्पायर के बारे में देखते हैं। मौर्य एम्पायर, द लास्ट नंदा रूलर धनंदा was highly अनपॉपुलर ड्यू टू द हिज ओप्रेसिव टैक्स रेजाइम के कारण वो काफ़ी अनपॉपुलर हो गया था। ऑल्सो पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दैट रीजन फेस ए लॉट ऑफ अनरेस्ट फ्रॉम द फॉरेन पावर्स। दे वर रूल्ड बाय द इंडो ग्रीक्स। चंद्रगुप्ता विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्ता के हेल्प से इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकली एस्टिट्यूट ब्राह्मण क्षत्रिय अनसप द थ्रोन ऑफ and defeating धनानंदा in 321 BC। देखिए मौर्य अंपायर में जो जो इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC to 297 BC तक। It generally accepted that he was an orphan boy born into a humble family and who trained by the कौटिल्य। इसको किसने ट्रेंड किया था? कौटिल्य ने। ग्रीक अकाउंट्स मेंशन हिम एज ए संद्रोकोटा। ग्रीक में ये इनका नाम जो मेंशन किया गया है वो संद्रोकोटोस के नाम से मेंशन किया है। अलेक्जेंडर अबैंडन हिज इंडिया कॉन्क्विस्ट 321 BC एंड विद इन ईयर चंद्रगुप्ता हैड डिफीटेड सम ऑफ द ग्रीक रूलर्स। Greek ruled city in the north western part of the country। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट द जो कंट्री का था उधर पाकिस्तान के एरिया, बलूचिस्तान के एरिया जो कि वो ग्रीक रूल करते थे, तो चंद्रगुप्ता ने उन्हें डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। कौटिल्य प्रोवाइडेड द स्ट्रेटजी। कौटिल्य जो थे वो स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते थे एंड चंद्रगुप्ता उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते थे। They had raised a mercenary army in their own, और वह mercenary army अपना रखते थे फाइट करने के लिए। In a series of battle, he defeated Dhananda and laid the foundation of Maurya Empire about 321 BC. In 305 BC, he entered into a treaty with Seleucus Nicator। उन्होंने जब वार हो रहा था वो बीच में, तो जो सेल्यूकस निकाटोर था
ए जनरल ऑफ अलेक्जेंडर हु रूल द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये अलेक्जेंडर का भेजा हुआ एक रूलर था जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर रूल करता था। इन विच चंद्रगुप्ता एक्वायर्ड द बलूचिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड रीजन ऑफ वेस्ट ऑफ इंडस। उसके बाद फिर ही एल्सो मैरिड सेल्यूकस निकाटोर डॉटर। उसके बाद चंद्रगुप्ता मौर्य ने सेल्यूकस निकाटोर से जो निगोशिएशन हुआ था तो उन्होंने सेल्यूकस निकाटोर की बेटी से शादी भी किया था। इन रिटर्न सेल्यूकस निकाटोर गॉट 500 एलिफेंट्स एंड सेल्यूकस निकाटोर अवॉइडेड अ वार विथ माइटी चंद्रगुप्ता। उसके बाद सेल्यूकस निकाटोर ने चंद्रगुप्ता से वार करना फिर बंद कर दिया था, वो अवॉइड कर दिया था क्योंकि वो दोनों अब फैमिली मेंबर हो गए थे। मेगस्थीन वाज द ग्रीक एम्बेसडर एट द चंद्रगुप्त कोर्ट। जो मेगस्थीन थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे आपके चंद्रगुप्ता कोर्ट के। He abdicated the throne in favor of his son Bindusara and went to the Karnataka with a Jain monk भद्रबाहु। इन्होंने अपने बेटे को थ्रोन दे दिया और ये कर्नाटका चले गए। जैन मोंग कौन था? वो भद्रबाहु। एंड ही हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। उसके बाद इन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट कर लिया। एंड is said to have starved himself to the death according to the Jain tradition at सरवनबेलागोला। सरवनबेलागोला का मतलब ये होता है, एक जैन का ट्रेडिशन है कि वो अस्टाव रहते हैं, मतलब भूखे रहते हैं अपने आप को जब तक कि मौत ना आ जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरवनबेलागोला। तो उन्होंने ये अपना जीवन त्याग दिया था। फिर उसके बाद फिर चाणक्य की बात करते हैं। टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे। हु वाज आल्सो ए चीफ मिनिस्टर, ये एक चीफ मिनिस्टर भी थे उनके कोर्ट में। ए ब्राह्मण बाय बर्थ है। ही वाज अ टीचर एंड स्कॉलर एट तक्षशिला। जो तक्षशिला है वहाँ के टीचर और स्कॉलर भी थे। अदर नेम वाज विष्णु गुप्ता, इनका दूसरा नाम है, एंड चाणक्य या फिर कौटिल्य ही बोला जाता है। ये नाम आप याद रखें। जो फेमस किसी के रेन में कोई कोर्ट पोएम या कोई मिलिट्री हो, उनका नाम अगर 2, 3, 4 है तो वो नाम आपको याद रखे पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। ही वॉज ऑल्सो ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। ये बिंदुसारा के कोर्ट में भी मिनिस्टर रह चुके थे। ही इज क्रेडिट टू बी द मास्टर स्ट्रेटजिस्ट बिहाइंड द usurping of the Nanda throne and the rise of Maurya Empire through his student Chandragupta. He wrote अर्थशास्त्र। इन्होंने क्या लिखा है? एक बुक अर्थशास्त्र। जो इसमें मेंशन किया गया बुक में किस पर बेस्ड है वो? तो ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसमें। उस बुक के अंदर ये मेंशन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चाणक्य इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन मचियावेली। इनको इंडियन मचियावेली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं बिंदुसारा की। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसारा को जब दे दिया था थ्रोन, तो ही रूल उसमें उन्होंने रूल किया था 297 BC टू 273 BC तक। ही ऑल्सो कॉल्ड अमित्रघटा। अमित्रघटा ये एक संस्कृत वर्ड है, अमित्रघटा, जिसका मतलब सलेयर ऑफ वॉइस, एंड अमित्रोकेट्स एक ग्रीक वर्ड है। तो अमित्रोकेट्स आपका ग्रीक वर्ड में बोल देते हैं, एंड अमित्रघाटा आपको संस्कृत वर्ड में बोला जाता था। ठीक है। डिमेकस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर एट हिज कोर्ट। डिमेकस कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था बिंदुसारा के कोर्ट का। ही हैड अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज ए गवर्नर ऑफ उज्जैन। तो इनका जो बेटा था अशोका, उन्होंने वो गवर्नर थे कहाँ के? उज्जैन सिटी के। बिंदुसारा बिलीव टू हैव एक्सटेंडेड द मौर्य एम्पायर टू
मैसूर एज वेल। इन्होंने अपना जो एम्पायर था वो मैसूर तक भी एक्सटेंड कर चुके थे। उसके बाद फिर अशोका का जो पीरियड रहा था वो 268 बीसी से 322 बीसी तक 23 बीसी तक। Ashoka has a brilliant commander who crushed revolts in Ujjain and Takshila. As a monarch, he was ambitious and aggressive, reasserting the empire superiority in southern and western India. But it was his conquest of Kalinga, जब कलिंगा का वार हुआ था तो he proved to be a pivotal event of his life। तो उन्होंने अपना फिर जो लाइफ है जो वहाँ उनका लाइफ चेंज हो जाता है, पाइवोटल लाइफ वो जीना चाहते हैं। अशोका इम्ब्रेस टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, उसके बाद फिर वो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करते हैं और टीचिंग करते हैं बुद्धिज़्म की। एंड वो रिनाउंस कर देते हैं वार एंड वायलेंस को, वार और वायलेंस को फिर छोड़ देते हैं। ही सेंट आउट मिशनरीज टू ट्रेवल अराउंड एशिया, spread Buddhism to other countries. Ashoka implemented principle of ahimsa by banning hunting and violent sports activity and ending endangered and forced labor, and many thousands of people in war-ravaged Kalinga had been forced into a hard labor and servitude। ठीक है, जो एडिक्ट है इनका, द एडिक्ट ऑफ अशोका सेट इन ए स्टोन पर जो लिखा रहता था, ये फाउंड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट रेंजिंग फ्रॉम द फार वेस्ट में आपको अफगानिस्तान में मिल जाएगा, एंड साउथ में आपको आंध्रा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में इनका रॉक एडिक्ट मिलता है अशोका का। ऑल्दो प्रीडोमिनेंटली रिटन इन ए प्राकृत लैंग्वेज, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा मिलता है। 2 ऑफ देम वर रिटन इन, और दूसरे से और भी जो लिखे हुए थे वो ग्रीक में थे, एंड 1 ऑफ देम बोथ ग्रीक एंड Arabic लैंग्वेज में लिखे हुए थे। अशोका एडिक्ट रेफर टू द ग्रीक कंबोजास एंड गंधारा पीपुल फॉर्मिंग द फ्रंटियर रीजन ऑफ हिज एम्पायर। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी की बात करेंगे। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में आपका विद द डाउनफॉल ऑफ मौर्य एम्पायर द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इज सेट इन and in the 2nd century BC, subcontinent divided into a number of political region, each with its own ambition। उसके बाद जब मौर्य एम्पायर डाउनफॉल होने लगा, मतलब ख़त्म होने लगा, तो बहुत सारे पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गए इंडिया में। एंड 2nd सेंचुरी BC में आज कुछ कॉन्टिनेंट डिवाइड भी हो गए थे पॉलिटिकली रीजन से, विथ अलग अलग अपने एम्बिशन के साथ। नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्लिप आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ मौर्य, एंड सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेंशन भी होने लगे थे और काफ़ी रीजन अफेक्ट हुए थे इससे। कलिंगा डिक्लेयर इट इंडिपेंडेंस एंड द फर्दर साउथ में, और फिर कलिंगा ने साउथ में अपना कुछ फर्दर इंडिपेंडेंसी अपना किंगडम बना लिया था। द सातवाहना इस्टेब्लिश दियर इंडिपेंडेंट रूलर, सातवाहना ने भी अपना इस्टेब्लिश कर दिया था इंडिपेंडेंट रूलर। फॉर द पीरियड इमीडिएटली सक्सीडिंग द ओवरथ्रोन ऑफ द मौर्य, अ स्क्रैप ऑफ इंफॉर्मेशन आर फाउंड इन टेक्स्ट सच एज गार्गी संहिता, द महाभाष्य ऑफ पतंजलि, ये पतंजलि का लिखा हुआ महाभाष्य आपका, एंड दिव्यानंदा मालविकनिमित्रा ऑफ कालिदासा का लिखा हुआ है, एंड हर्षचरित्रा ऑफ बाणा का। ये बुक है जो इसमें मेंशन किया हुआ था, और ये जो राइटर है वो आप राइटर का नाम भी रख लीजिए याद। उसके बाद सुंगा की बात करते हैं, सुंगा डायनेस्टी की। द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंगा, हु वाज द कमांडर इन चीफ अंडर द मौर्य। ये मौर्य अंपायर के अंडर में एक कमांडर और चीफ हुआ करते थे। ही असैसिनेटेड द लास्ट मौर्य रूलर एंड अनसर्व द थ्रोन। इन्होंने जो लास्ट रूलर था मौर्य का, उनको असैसिनेट करके, मार करके ये थ्रोन अपने कब्जे में कर लिए थे। पुष्यमित्रा ऑल्सो फाउट ए campaign against
खारवेला ऑफ कलिंगा हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया। पतंजलि ऑथर ऑफ महाभाष्य, पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य वॉज बोर्न इन कोनार्दा इन सेंट्रल इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ पुष्यमित्रा हिज सन अग्निमित्रा बिकम द रूलर। अग्निमित्रा कौन था? उनका बेटा था, तो वो रूलर बन गया था। द लास्ट रूलर वाज देवभूति। शुंगा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर रहा था वो देवभूति था। वाज मर्डर बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कानवा। उसका जो मिनिस्टर था वो वासुदेव कानवा ने उसे मार दिया था। एंड उसके बाद उसने एक कानवा डायनेस्टी फाउंड किया था। कानवा डायनेस्टी जो था वो 45 साल तक रूल किया, उसके बाद फॉल कर गया, मतलब ख़त्म हो गया। एंड द रूल ऑफ शुंगा वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे डिफेंड द गिगेंटिक वैली ऑफ द फॉरेन इन्वेजन। In a cultural sphere, the Shunga revived Brahmanism and horse sacrifices. अब सातवाहना की बात करते हैं, सातवाहना डायनेस्टी की। इन डेक्कन, अब डेक्कन में जो सातवाहना इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट, ये अपना एक अलग इंडिपेंडेंट रूलर इस्टेब्लिश कर लिया था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एंड देयर लास्टेड फॉर 450 years. They were also known as आंध्रा। द फाउंडर ऑफ सातवाहना वाज सिमुका। फाउंडर कौन थे वो? सातवाहना के सिमुका। एंड वाज सक्सीडेड बाय द कृष्णा हु एक्सटेंड द किंगडम टू द नासिक तक किंगडम कर लिया था उसने। ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेधा सेक्रीफाइस। इसने अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज गुप्ता मिपुत्र सतकर्णी था। कौन था? गुप्ता मिपुत्र सतकर्णी। ही रूल पीरियड ऑफ 24 years 106 AD to 130 AD. He extended the Satavahana power up to the mouth of the Krishna river, and the last great ruler of Satavahana was श्री सतकर्णी। ये सिर्फ फाउंडर जो उतनी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, तो उनमें से आपको सिर्फ याद कर रखना पड़ेगा उनके फर्स्ट रूलर कौन थे, सेकंड रूलर कौन थे, पावरफुल रूलर कौन थे। उसके बाद कुछ कोट पोएट होंगे, उनको याद रखना पड़ेगा। बाकी का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फाउंडर नेम, लास्ट नेम ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए फॉरेन इन्वेजन उस वक्त कौन कौन किया था उस पीरियड में। पहला फॉरेन इन्वेंशन है आपका बैक्ट्रियंस। बैक्ट्रिया एंड पार्थिया बिकम द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सीरियन एम्पायर इन द मिडिल ऑफ द 3rd century BC। डिमेट्रियस जो था, ये डिमेट्रियस द ग्रीक रूलर था। एंड बैक्ट्रिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, उसने अफगानिस्तान पर इन्वेड किया था एंड पंजाब में, एंड उस पर वो ऑक्युपाइड कर गए थे। फ्रॉम तक्षशिला डिमेट्रियस सेंट 2 कमांडर्स। अपना उसने 2 कमांडर भेजा था। एक का नाम था अपोलोडोटस, दूसरे का नाम था मिनांडर, फॉर फर्दर कॉन्क्विस्ट के लिए, और आगे की एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्हें 2 कमांडर को भेजा था। एक कमांडर का नाम अपना बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। अपोलोडोटस जो था वो कॉन्कर किया था सिंध, एंड वो उज्जैन की तरफ आ रहा था। मिनांडर जो है वो एक्सटेंड किया था अपना मथुरा and from the other and made attempt to the capture Patliputra, but he was stopped by the army of Vasumitra, the grandson of Pushyamitra. Menander was also known as Milinda. The capital of his kingdom was Sakala, जो कि सियालकोट में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। He evinced much interest in Buddhism, and his dialogue with his Buddhism monk Nagasena was compiled in the Pali work. पाली वर्क में जो लिखा हुआ है नागासेना का, उसमें लिखा हुआ है मिलिंद पानहो क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। वो काफ़ी इंस्पायर हो गया था वो बुद्धिज़्म मॉन्क से। एंड ही एल्सो एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। तो मिनांदर ने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग साका
डायनेस्टी पर। साका रूलर के बाद बात करेंगे। द साका और द सिंथियंस अटैक बैक्ट्रिया एंड पार्थिया एंड कैप्चर द। ग्रीक रूलर से अटैक करके इन्होंने वो कैप्चर कर लिया था। द फाउंडर ऑफ साका रूलर इन इंडिया इज द फर्स्ट सेंचुरी BC वाज मोइज। मोइज इसका नाम था। द सन ऑफ सक्सेसर ऑफ मोइज एज इज वन हु ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ विक्रमा एरा का ये फाउंडर था। ये एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं एरा के बारे में। एक एग्जैक्ट पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा इससे कि ये विक्रमा एरा कौन सा सेंचुरी में हुआ था या इसके रूलर कौन थे उस वक्त, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। साका रूल्स फॉर तक्षशिला वर ओवरथ्रोन बाय द पार्थियंस। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी की बात करते हैं। कुषाण डायनेस्टी। कुषाण सक्सीडेड द पार्थियंस इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट एंड स्प्लिट हिमसेल्फ एज अ सक्सेसिव स्टेट इन द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। कुषाण ऑल्सो रेफर टू एज ए यूचीन, इसको तोचारियंस बोलते हैं, यूचीन या तोचारियंस से है। कुषाण बिलोंग टू वन ऑफ द 5 क्लैंस ऑफ यूची ये नोमैडिक ट्राइब थे चाइना के, यूची। द क्वाइंस इंस्क्रिप्शन एंड अदर सोर्सेस प्रोवाइड एविडेंस अबाउट 2 सक्सेसिव डायनेस्टी ऑफ कुषाणा को। क्वाइंस जो और उसका जो मिंट था, इंस्क्रिप्शन था, वो एविडेंस प्रोवाइड करता था ये कि हाँ ये लोग ये सक्सेसिव डायनेस्टी थे कुषाण के। कुजुला कादिफेसेस minted different type of coins in a copper and one type of his coins in a Roman style मेल बस्ट इट पर कुजाला कादिफेसेस का था। उस पर कादिफेसेस was succeeded by Vima Cadiphases who introduced the new phase of coinage in India. The practice of issuing gold coins by the Indian rulers regularly started with Vima Cadiphases who minted different type of gold coins which broadly followed by the system of Roman gold coins. ये रोमन गोल्ड कॉइन्स में भी कॉमन मतलब ट्रेडिंग करने के लिए ये फिक्स हो गया था आपका, ठीक है। उसके बाद फिर हम कनिष्का की बात करेंगे, कुषाणा रूलर के। कादिफेसेस रूल्स वर सक्सीडेड बाय, कौन था वो? कनिष्का। कनिष्का इज द मोस्ट पॉपुलर कुषाण रूलर, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर कुषाण रूलर रहे थे ये, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विथ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म के एसोसिएशन थे। कुषाण रीचेस द जेनिथ ऑफ देयर पावर अंडर द कनिष्का। तो कनिष्का के रूल में जो कुषाण एम्पायर था ये काफ़ी पावरफुल था। द एक्सेशन ऑफ कनिष्का टू द थ्रोन हैज़ बीन डेटेड 78 AD विच इज़ पॉपुलरली नोन एज साका एरा। ये जो साका एरा है आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो साका एरा किसने लाया था आपका? कनिष्का ने। द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का एंड हिज स्कॉलर्स एंड फाउंड पैट्रोनेज बाद पेशवा, वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक एंड मथारा, ये उनके कोर्ट पोएट थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोर्ट पोएट बहुत पूछे जाते हैं, खास करके ये कनिष्का जो कि इसका टाइटल भी था कि इनको मतलब सेकंड अशोका ही बोला जाता था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज पुरुषपुरा नियर द मॉडर्न पेशावर वेयर ही इरेक्टेड मोनास्ट्री एंड ए ह्यूज स्तूपा। मथुरा अपीयर्स टू बी हैव बीन द सेकंड कैपिटल इनका हुआ करता था। मथुरा इनका सेकंड कैपिटल हुआ करता था। द सक्सेसर ऑफ कनिष्का कंटिन्यू रूल ओवर द सेंचुरी बट कुषाण पावर ग्रेजुअली वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। हुविष्का वाज द सन ऑफ कनिष्का एंड ही केप्ट एम्पायर इंटैक्ट। मथुरा बिकम द इम्पोर्टेंट सिटी अंडर हिज रूल लाइक कनिष्का वाज ऑल्सो पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। द लास्ट इम्पोर्टेंट कुषाण रूलर वाज कौन था वो? वासुदेवा।
कुषाण एम्पायर वॉज वेरी मच रिड्यूस इन हिज रूल। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड अराउंड द मथुरा में ज़्यादातर इसका इंस्क्रिप्शन मिलेगा। वासुदेवा वॉज ए वर्शिपर ऑफ शिवा, ये शिवा के वर्शिपर थे। आफ्टर वसुदेवा प्रीति कुषाण प्रिंसेस रूल फॉर सम टाइम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड लेटर रूल डिक्लाइन बाय द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर। उसके बाद ये जो वासुदेवा के बाद जो ये कुषाण रूलर है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डिक्लाइन होने लगे, मतलब ख़त्म होने लगे धीरे धीरे। उसके बाद फिर आपका गुप्ता एम्पायर राइज होने लगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।